राधे राधे। गणपति विसर्जन अनंत चतुर्दशी को किया जाता है। अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को पड़ रहा है। विसर्जन का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:36 से 9:10 बजे तक। लाभ और अमृत मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 5:02 बजे तक। लाभ मुहूर्त शाम को 6:37 से रात्रि 8:02 तक। शुभ अमृत मुहूर्त रात्रि 9:28 से पूर्वाह्न 1:45 बजे तक। अब जानिए गणपति बप्पा के विसर्जन की विधि। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करें, फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। अब एक लकड़ी का स्वच्छ पाट लें, उस पर स्वास्तिक बनाएं, फिर अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और चारों कोनों में पूजा की सुपारी रखें। अब जिस स्थान पर मूर्ति रखी थी उसे पटल से उठाकर जय घोष के साथ उन्हें इस पाट पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने फल, फूल, वस्त्र, मोदक के लड्डू और दूर्वा रखें। एक बार पुनः आरती करके उन्हें भोग लगाएं और नए नए वस्त्र पहनाएं। अब रेशमी वस्त्र लेकर उसमें फल, फूल, मोदक, सुपारी आदि की पोटली बांधकर गणेश जी के पास ही रखें, जो गणपति बप्पा के साथ विसर्जन किया जाता है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें। अगर 10 दिनों में पूजा के दौरान बप्पा मेरे से कोई गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा मांगें। आप सभी गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए बप्पा को पाट सहित उठाकर अपने कंधे या सिर पर रखें और जयकारे के साथ घर से विदा करने के लिए विसर्जन के स्थान पर नदी या तालाब में लेकर जाएं। विसर्जन करने समय यह ध्यान रखें कि पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अगले बरस आने के लिए बप्पा से निवेदन करें। विसर्जन के समय एक बार पुनः कपूर से गणपति बप्पा की आरती की जाती है। अगर आप घर पर ही किसी टब या हौद में विसर्जन कर रहे हैं तो वही पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। घर में विसर्जन करने के बाद वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर दें। धन्यवाद।